this part is school stages is very comprehensive, and there are so many सब aspects और उसके भी aspects इसमें है. So it will cover up the entire board. सावधानी से थोड़ा लिखना पड़ेगा. चैप्टर 2, चैप्टर 1.4 तक जो पीछे हम लोग चर्चा की उस वहाँ तक ख़त्म हो गया. अब हम लोग चैप्टर 2 चूँकि इसमें ऐड किया है वो स्कूल स्टेजेस से स्टार्ट होता है. सो चैप्टर 2 स्कूल स्टेजेस लॉजिक एंड डिज़ाइन, ये इसका पूरा नाम है. स्कूल स्टेजेस लॉजिक एंड डिज़ाइन is also based on NEP 2020's recommendations. Obvious NCF, this document states that this stage bifurcation is based on human development psychology in 4 stages as 5 plus 3 plus 3 plus 4. मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है कि हाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज टेलिंग एंड कीपिंग इन व्यू दिस developmental psychology, the bifurcation in terms of 5, 3, 3 and 4 has been made. और ये वहीं से है क्योंकि इसकी इस सब की व्याख्या बड़ी विस्तार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की हुई है. सेक्शन 2.1 इसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट. मैं छोटा छोटा थोड़ा लिखूंगा. चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कहता है और मेंशंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को. और वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? इन्फेंसी, आप जानते हैं. दूसरा चाइल्डहुड, तीसरा मिडिल टू लेट चाइल्डहुड. मतलब इस चाइल्डहुड को ये दो बार पढ़ना, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये आप जानते हैं. ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आप पढ़ भी चुके हैं, बीएड में भी आपने पढ़ा है, वो उसका एक पेपर ही है शायद, पहला पेपर वही है आपका. सो चाइल्ड डेवलपमेंट मेंशंस चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस एज इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड. सॉरी, यहाँ चाइल्डहुड नहीं, ये अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस. तो ये सेक्शन 2.1 में उसी का डिस्क्रिप्शन है अंडर द हेड चाइल्ड डेवलपमेंट. बिसाइड्स स्टेजेस it also mentioning the child age respectively as stages as birth to 3 years. मतलब ये बांटा है एज को भी. एक है इनका बर्थ 0 से लेके 3 साल तक, 3 से 8 साल तक, 8 से 14 साल तक, और फिर 14 से 18 साल तक. इसकी भी चर्चा उसमें की गई है, इसका भी जस्टिफिकेशन, इस पे स्टेजेस के बारे में बहुत सारी बातें हैं. तो दो काम चाइल्ड डेवलपमेंट सब हेड से सेक्शन में किया गया है, जिसमें इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, और फिर इनके स्टेजेस की 3. यहाँ तक पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई यहाँ से शुरू है. जो पहला आपका 5, 3 और फिर ये आगे इसको बढ़ाएगा 1, 2, 3. तो ये इसके रेस्पेक्ट में है. ये अंडर द सब हेड 2.1.1 मतलब 2.1 के भीतर डेवलपमेंट अक्रॉस डोमेन्स, द टेक्स्ट डिस्कसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. और वो डेवलपमेंट किस टाइप का डेवलपमेंट है, किस किस तरह के डेवलपमेंट को करना है. मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द डॉक्यूमेंट, एंड दोज आर फिजिकल, यू नो, शरीर, ब्रेन वगैरह का साइज भी बढ़ता है. फिर ये कॉग्निटिव, यू नो, माइंड से रिलेटेड. सो फिजिकल डेवलपमेंट नंबर 1, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नंबर 2, लैंग्वेज डेवलपमेंट नंबर 3, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट तीसरा, चौथा एंड मोरल डेवलपमेंट पांचवा. मतलब इसमें क्या क्या कवर अप किया गया है इसमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट दैट यू अंडरस्टैंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट यू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पोकन एंड राइटिंग, सोशियो इमोशनल, समाज में मतलब इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट,
एंड मोडल डेवलपमेंट, मोडल भी वही सोसाइटी डिसाइड करता है मोडल एक्ट है कि नहीं है। ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर कैटेगोरिकली मेंशन्ड एज अगेंस्ट ऑल दी स्पेसिफिक स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। मतलब डॉक्यूमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब ये चारों स्टेजेस के लिए, चाइल्डहुड का 2 पार्ट, इन्फेंसी और एडोलसेंस, तो फिजिकल डेवलपमेंट चारों का, चारों जो चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टेजेस हैं उस स्टेजेस के फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट की चर्चा उसमें है। ये आपको बहुत ज्ञानी बना देगा इफ यू विल गोइंग थ्रू द टेक्स्ट एज होल। सेक्शन 2.2 मतलब ये 1 के बाद डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इन क्यूरिकुलर एरिया एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपेसिटीज, मतलब इसके बारे में फिर से सुनिए, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इन क्यूरिकुलर एरिया एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपेसिटीज, मतलब किस कंटेंट एरिया में, किस क्यूरिकुलर एरिया में किस तरह की कैपेसिटीज का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी दिया है। एंड इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन अमॉन्ग चिल्ड्रेन। मैच्योरिटी का एज माना जाता है एडोलसेंस के बाद, आपका पुराना कंसेप्ट था वही 20 के आसपास आप मान सकते हैं। डिफरेंट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अलग अलग बता रहा है 20.5 एंड लाइक दैट इज डिफरेंट, लेकिन उसी तरफ इशारा है मैच्योरेशन, जहाँ सारा आपका बॉडी पार्ट पूरा एक्टिवली, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उन्हीं चीज़ों के प्रति अनुक्रिया होती है, फिर मेमोरी डेवलप होती है, रीजनिंग बाद में होती है, आपने पढ़ा भी है। सो द डेवलपमेंट इज इन डिफरेंट डोमेन्स विद द पर्पस टू जस्टिफाई एज स्पेसिफिक क्यूरिकुलर एरिया एंड डिजाइन ऑफ द एनसीएफ। मतलब यह कि इस एनसीएफ में ये भी ध्यान रखा गया है कि किस खास वय में डेवलपमेंट की प्रकृति क्या होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट वो सीख सकते हैं, किस सब्जेक्ट को उस एज वाई में डालने में ज़्यादा अच्छा होगा साइकोलॉजिकली, इसका भी ख्याल रखा गया है। इट डील्स विथ रीडिंग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ 6 स्टेजेस, और ये एक स्किल रीडिंग डेवलपमेंट पे जोर दिया है। लैंग्वेज वैसे भी इसमें इस एनईपी में और फिर दिस डॉक्यूमेंट चूंकि एनईपी में है तो इसमें आएगा ही, बहुत फोकस किया गया है। तो ये रीडिंग डेवलपमेंट को, हाउ द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट विल टेक इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, इसको 6 स्टेज में बांटा गया, 6 स्टेजेस। प्री रीडिंग मतलब रीडिंग से पहले एक, दूसरा इनिशियल रीडिंग, इनिशियल शुरू का इनिशियल रीडिंग, फिर तीसरा फ्लुएंसी एंड अनग्लूइंग फ्रॉम प्रिंट, इसको फिर एक बार हम रिपीट भी करेंगे। रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मतलब रीडिंग न्यू मतलब जो पहले नहीं पढ़ा है, न्यू टेक्स्ट। एंड फिर लास्ट में है कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ होगा और यहाँ रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो रीडिंग डेवलपमेंट है उसको 6 स्टेज में क्या क्या बांटा, ये बांटा प्री रीडिंग पढ़ने से पहले की तैयारी, फिर इनिशियल रीडिंग शुरू में, फिर फ्लुएंसी एंड अनग्लूइंग फ्रॉम प्रिंट, उसको प्रिंट से उसको फ्लुएंटली पढ़ने की आदत वगैरह डेवलप करने के सेंस में, रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मतलब बहुत तरह की चीज़ों को पढ़ना, एंड देन कंस्ट्रक्ट एज योर ओन, जैसे कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच, सो कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एज वेल, तोड़ना जोड़ना। सब हेड परपेचुअल परसेप्शन से, परपेचुअल प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स डील विथ परसेप्चुअल कंसेप्ट्स, परसेप्शन से रिलेटेड। जैसे बाद में देखते हैं ना, जेस ब्रूनर ने कहा कि जो मानव के विकास की अवस्था है उसमें
इनएक्टिव, आइकॉनिक और साइम्बोलिक। साइम्बोलिक स्टेज में जैसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो डेमोक्रेसी का एक फिगर आ जाता है, हालांकि वो फिगर क्लियर नहीं लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। ट्रायंगल बोलते हैं तो उसका ऑब्वियस है फिगर आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल यदि बोलेंगे तो, लेकिन छोटे बच्चे इस स्टेज में नहीं होते हैं। तो परसेप्चुअल कंसेप्ट्स, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, प्रैक्टिकली साइकोमोटर डोमेन से एस्पेक्ट मतलब उसको कर सके, डील कर सके, राइट कर सके। एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, देयर इज ए थ्योरी बिहाइंड एवरी एक्ट। एवरी क्लास में कहाँ खड़ा होना है, देयर इज ए थ्योरी, बीच में खड़ा हुई है, कोने में नहीं खड़ा होना है। तो थ्योरी सब जगह है, और मैं कहता भी हूँ कि खाना बनाने की भी अपनी थ्योरी है कि कढ़ाई पहले गर्म कर लेना है तब उसमें तेल डालना है, लाइक दैट। सो इट इज टेलिंग परसेप्चुअल, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। इन टर्म्स ऑफ परसेप्चुअल कंसेप्ट्स क्या होता है हमने समझाने की कोशिश की, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स क्या होता है हमने समझाने की कोशिश की, थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होता है हमने एग्जाम्पल दिया, तो उसकी तरफ इशारा है। और फिर मोड्स इज मोड्स ऑफ इंक्वायरी, मतलब बच्चा यदि मोड्स इंक्वायरी करना चाहे तो कौन किस चीज़ की इंक्वायरी करेगा। सो मोड्स ऑफ इंक्वायरी में दिया हुआ है, ये इसको भी हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा। मोड्स ऑफ इंक्वायरी में है प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब खेल ऑब्वियस है कि ये जरूरी पार्ट है, एक तो सब बाय के लिए लेकिन शुरू के बच्चे के लिए दूसरा। कैपेसिटीज फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी की कैपेसिटी। फिर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, मतलब कैसे इंक्वायरी के मेथड्स। और फिर डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन, डिसिप्लिन से रिलेटेड, और ऑब्वियस है एक डिसिप्लिन का कर लेंगे एक्सप्लोरेशन तो वो फैसिलिटेट करेगा दूसरे के एक्सप्लोरेशन को। तो इस दृष्टि से ये जो आपका पार्ट है जिसमें मोड्स ऑफ इंक्वायरी, और मोड्स ऑफ इंक्वायरी जो एक पारा है वो किस टर्म में एक्सप्लेन्ड है, प्ले एंड एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, कैपेसिटीज फॉर इंक्वायरी एक्सप्लेन्ड है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एक्सप्लेन्ड है, एंड डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन ये एक्सप्लेन्ड है। सो टेक्स्ट इज स्कूल स्टेजेस, जो पार्ट बहुत लंबा है, अब इसको फिर एक बार हम स्लाइड से ही रिपीट कर देते हैं कि इसका नाम है स्कूल स्टेज लॉजिक एंड डिज़ाइन। इसका सेक्शन 2.1 चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, उससे नहीं इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड और एडोलसेंस, 4 भाग में डेवलपमेंटल स्टेजेस को बांटता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। फिर उसको एज ग्रुप में भी कहता है कि एक अवस्था यह है कि 0 से 3, और उसको मानता है कि ये स्कूल जाने की अवस्था नहीं है, इसीलिए 3 के बाद से शुरू होता है। तो 3 से 8 साल, 8 से 14 साल और 14 ईयर्स एंड एबव। और उनका जो एक डेवलपमेंटल नेचर के बारे में और उसका क्या रिलेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की रीडिंग से, उसको ध्यान में रख के करिकुलम या स्टेज को डिवाइड किया गया है। फिर डेवलपमेंट अक्रॉस द डोमेन में जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे तरह के डेवलपमेंट है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट को लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये डेवलपमेंट जो है, ये इसकी चर्चा ये चारों जो स्टेज है, इन्फेंसी का, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड और एडोलसेंस के रेस्पेक्ट में जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सब स्टेज के लिए डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 2.2 जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इन क्यूरिकुलर एरिया एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपेसिबिलिटी नाम से है, उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं कि कैसे डेवलपमेंट होगा स्पेसिफिक करिकुलर, मतलब उसमें भी कहीं ना साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड मैचुरेशन की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। रीडिंग डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इसमें, उसको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्री रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, फ्लुएंसी एंड अनग्लूइंग फ्रॉम प्रिंट, फिर रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। फिर परसेप्चुअल, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को इसमें डिफाइन किया गया है, इसके बारे में कहा गया है। एंड एट द एंड मोड्स ऑफ इंक्वायरी में प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब खेलिए और एक्सप्लोर करिए, कैपेसिटीज़ फॉर इंक्वायरी को डेवलप करना,
मेथड्स ऑफ इंक्वायरी के बारे में जानना एंड डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन को समझना और करना आदि से संबंधित है. सो दिस इज ऑल अबाउट this part in which we could discuss different subjects under the head that is school stages. So thank you for this part. Thank you.